बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आज की नई वीडियो में आपको वेलकम कहती हूँ। आज जिस वीडियो पे रिएक्शन देना है वो बहुत ज़्यादा उम्मत मुस्लिमा के लिए ख़ास होगी और अपने आखिरत की फ़िक्र करनी होगी कि हमें एक न एक इस जहान को छोड़कर एक अगले जहान में जाना है, जहाँ पे ज़िंदगी खत्म होने वाली है, जहाँ पे मौत का कोई तस्वर नहीं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ ईरानी सदर की मौत पर। पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए सबक है कि मौत का बुलावा कभी भी आ सकता है। इंसान को हमेशा तैयार रहना चाहिए, तैयारी करते रहना चाहिए। कोई पता नहीं होता किस वक्त अल्लाह की तरफ से बुलावा आ जाए। चलिए वो वीडियो देखते हैं। वीडियो का टाइटल है ईरान प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी की शहादत उम्मत के लिए इबरत, बाय इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा। चलिए इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की ज़बानी सुनते हैं कि वो हमें फ़िक्र आखिरत की कौन कौन सी बातें बताएंगे। और ये अल्लाह ताला की तरफ से एक अलार्म होता है बाकी इंसानियत के लिए। वैसे तो रोजाना 1 घंटे में 6000 लोग मरते हैं, 24 घंटों में तकरीबन 1.5 लाख। ये नॉर्मल जो डेथ की रेशो है ना, वो इतने लोग तो दुनिया से जाते ही जाते हैं। 1.5 लाख लोग 24 घंटे के अंदर। घर में एक शख्स की मौत उस घर और उस मोहल्ले के लिए एक इबरत है। एक मोहल्ले में कोई इबरतनाक डेथ का कोई वाकया जिसमें 1 से ज्यादा लोग मर जाएं, वो एक सिटी के लिए डेटरस बन जाती है मौत के हवाले से। और एक शहर के अंदर आने वाली आफत एक सूबे के लिए, और एक सूबे में आने वाली आफत एक मुल्क के लिए, और मुल्की लेवल के ऊपर जो आफत आती है, जो अमूमन इस तरह रिपोर्ट होती हैं, वो पूरी दुनिया के लिए एक डेटरस होती है कि मौत की तैयारी कर लो। हर शख्स ने, हर जी रूह ने, हर जान ने दुनिया से जाना है। अब ये अल्लाह की मर्जी है कि कोई शख्स नेचुरल डेथ मरे, कोई डिजास्टर के अंदर मर जाए, कोई पानी में डूब के मर जाए, कोई एयर क्रैश में मर जाए, कोई हार्ट फेलियर से मर जाए। ये अल्लाह ताला का फैसला है कि किसकी कब्र जो है वो समुद्र की गहराई में बननी है, किसकी हवाओं में बननी है, किसकी शेर के पेट में बननी है। बहरहाल दुनिया से एग्जिट हर इंसान का है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, ये यूनिवर्सल ट्रूथ कुरान में कई जगह बयान हुआ है। हर जान को मौत का जायका चखना है, ये एक अटल हकीकत है। यहां तक कि कोई नबी भी दुनिया में जिंदा कभी बाकी नहीं रहा। तो इस तरह के जो वाकयात हैं वो डेटरस होते हैं बाकी लोगों के लिए भी कि अपनी मौत की तैयारी कर ली जाए। बाकी ज़ाहिर है कि एक तकलीफ दे कैफियत होती है, हम भी दुआ कर देते होते हैं। कुरान में भी हुक्म है सूरतुल हश्र में, रब्बना इग़फिर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान। अहले ईमान की निशानी है कि वो दुआ करते हैं अल्लाह के हुजूर के अल्लाह हमें भी बख्श दे, और हमसे पहले जितने ईमान की हालत में लोग दुनिया से गए हैं उन्हें भी बख्श दे। तो ये अहले ईमान की निशानी है कि वो फौत शुदगान के लिए दुआ करते हैं। और नमाज जनाजा की दुआ तो इतनी जनरल है जो हमें आम हालत में भी करनी चाहिए। उसमें तमाम लोगों के लिए दुआएं हैं, बल्कि जिंदा लोगों के लिए तो ज्यादा दुआएं हैं। इस सानिहा में जो लोग शहीद हुए हम उनके लिए भी दुआ करते हैं। अल्लाहुम्मा इग़फिर लिहय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गाइबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उन्साना। अल्लाहुम्मा मन अह्ययतहु मिन्ना फ़अह्यिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़यतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। आमीन। सही बुखारी और सही मुस्लिम के अंदर हदीस मौजूद है कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 5 तरह के लोग अल्लाह के हुजूर शहीद लिखे जाते हैं। नंबर 1, ताउन के मर्ज में मरने वाला शख्स। नंबर 2, पेट दर्द के साथ, इस तकलीफ के साथ जो शख्स मरता है। नंबर 3, किसी दीवार के नीचे दब के। नंबर 4, पानी में डूबकर मरने वाला शख्स। और नंबर 5, अल्लाह की राह में जो शहीद हो जाए किताल करते हुए। तो ये 5 तरह के शुहदा है। एक और हदीस है अबू दाऊद के अंदर, सुनन नसाई के अंदर, उसमें नबी इस्लाम ने जिक्र किया कि जो आग में जल के मर जाता है वो भी अल्लाह के हुजूर शहीद लिखा जाता है। और ऐसी औरत जो प्रेगनेंसी के दौरान, डिलीवरी के दौरान फौत हो जाए वो भी अल्लाह के हुजूर शहीद है। सही बुखारी और सही मुस्लिम दोनों के अंदर ये हदीस मौजूद है कि मुसलमान को कोई भी दुख, दर्द, अंदेशा, तकलीफ पहुंचती है, हत्ता कि उसके पाँव में कोई कांटा भी चुभ जाए, तो अल्लाह ताला इसके बदले में उसके गुनाह माफ फरमा देता है। बाकी ये अल्लाह ताला का एक सिलसिला है, वो उसने उसी तरीके से रखा हुआ है। और ये अल्लाह ताला का यूनिवर्सल ट्रूथ है कुरान के अंदर, वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i व नक्सिम मिनल अमवाल वल अनफुसि वस्समरात। हम जरूर बिल जरूर आजमाएंगे तुम्हें, खौफ के साथ, भूख के साथ,
جان اور مال میں نقصان کے ذریعے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے کہ جن کا ایٹیچیوڈ یہ ہوتا ہے کہ جب کبھی بھی انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم بھی اللہ ہی کی طرف سے آئے تھے اور ہم نے لوٹ کر اللہ ہی کی طرف جانا ہے. یہ دعا وہ پڑھتے ہیں، یہ ان کا کلمہ ہوتا ہے تکلیف میں، دکھ میں، درد میں. اچھا، اب اس دعا کا تکلیف کے ساتھ کیا لینا دینا؟ وہ اس طرح کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم بھی اللہ کی طرف سے آئے تھے اور ہم نے لوٹ کر اللہ ہی کے پاس جانا ہے. مراد یہ کہ ہم پہ اگر کوئی تکلیف بھی آئی ہے نا تو یہ بھی اللہ کی طرف سے آئی ہے، اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہم نے خود بھی لوٹ کر اللہ کے پاس پہنچ ہی جانا ہے. تو یہ جو تکلیف آئی ہے نا، اس تکلیف نے بھی ایک نہ ایک دن ختم ہو جانا ہے. اس دن تو لازمی ختم ہو جانا ہے جس دن کہ ہمیں خود موت آ جائے. اگر کوئی شخص کینسر کی لا علاج بیماری میں مبتلا ہے تو جس دن اسے موت آئے گی اس دن اس کی تکلیف بھی گئی. تو تکلیف کو بھی موت آنی ہے. جب انسان نے خود نہیں رہنا تو تکلیف کیسے رہ سکتی ہے ہمیشہ؟ لیکن خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنی موت سے پہلے پہلے اپنے رب کو راضی کر لیتے ہیں اور اپنی آخرت کی ہمیشہ کی زندگی کی تیاری کر لیتے ہیں. ان کے لیے تو یہ موت کا دروازہ ایک گیٹ ہے ہمیشہ کی کامیابیوں کا، نعمتوں کا، اپنے رب کے حضور پڑوس حاصل کرنے کا، اس کے دیدار کا. اللہم اجعلنا منہم مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اچھا، قرآن میں تو اتنی دعا رپورٹ ہوئی ہے. صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے جس میں اس کے اگلے الفاظ بھی ہیں. ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ جب میرے خامن فوت ہوئے، یہ سینئر اصحاب میں سے ہیں، انہوں نے ہجرت حبشہ بھی کی ہوئی ہے. ہجرت مدینہ تو بعد میں آئی ہے. جو اسلام کی پہلی ہجرت ہے وہ ہجرت حبشہ ہے، اور جو ہجرت حبشہ کے مسلمان ہیں وہ ہجرت